शुरू कर चुके हैं चरावली ई पाठशाला। आज सिख राज्य पंजाब की दूसरी क्लास है ये। इससे पहले हम सिख राज्य पंजाब पर एक क्लास ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उस क्लास में हमने बताया था कि किस तरह से जो सूफी और भक्ति आंदोलन का जो समय था, उस भक्ति आंदोलन के समय में गुरु नानक देव ने अपनी भक्ति से अपने विचारों को फैलाया और उस फैलाव के दौरान ही उन्होंने अपने कह सकते हैं एक अलग से परंपरा सी स्टार्ट की थी और उसी परंपरा को आगे उनके अनुयायियों द्वारा और बढ़ाया गया और धीमे धीमे ये जो परंपरा थी उस परंपरा ने एक धर्म का रूप ले लिया। आज हम स्टार्ट करेंगे गुरु नानक के बाद उनके अनुयायियों को। तो सबसे पहले जो अनुयायियों में जो गुरु नानक के जो उत्तराधिकारी थे वो थे गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव जी, जिन्हें गुरु नानक देव प्यार से भाई लहना कह के पुकारते थे, वो गुरु नानक देव जी के अगले उत्तराधिकारी हुए, क्योंकि गुरु नानक देव जी की मृत्यु 1538 में हो गई थी। तो अगले गुरु का नंबर था, तो जो अगले गुरु बने वो बने गुरु अंगद देव जी, जिन्हें मैंने अभी बताया गुरु नानक देव जी भाई लहना नाम से पुकारते थे। वेरी इंपॉर्टेंट है ये लहना नाम। अंगद देव जी 1538 से लेके 1552 तक सिखों का प्रतिनिधित्व किया। यानी कि अगर आप इसको मुगल काल से या कंपेयर करें तो ये वही समय है जब आपको अगर याद हो तो हुमायूं और शेरशाह सूरी का लड़ाइयाँ हो रही थी 1539-40 में। उसके बाद हुमायूं भाग गए थे और हुमायूं के आने से जस्ट पहले तक ये सिखों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अब बात करते हैं गुरु अंगद देव जी द्वारा किए गए कार्य। सबसे पहले तो क्योंकि गुरु अंगद देव जी गुरु नानक देव जी के शिष्य थे, गुरु नानक देव जी उनके गुरु थे, तो उन्होंने गुरु आत्मा के प्रतिनिधि यानी कि उन्होंने अपने आप को गुरु आत्मा का प्रतिनिधि कहा। यानी गुरु आत्मा कौन? गुरु आत्मा गुरु नानक देव जी। तो उन्होंने कहा कि मैं गुरु आत्मा का प्रतिनिधि मात्र हूँ। तो इसीलिए जो गुरु आत्मा है उसके लिए उन्होंने गुरुगद्दी स्थापित की। कहाँ पर? खादुर में। गुरुगद्दी यानी कि गद्दी स्थापित की, बोले ये गुरु गद्दी, और इस गद्दी पर गुरु जी की आत्मा बैठती है। उस तरह से उन्होंने एक गुरुगद्दी का निर्माण किया। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि खादुर में गुरुगद्दी किसने स्थापित की थी? तो वो गुरु अंगद देव जी ने स्थापित की थी। उसके अलावा जो पंजाबी भाषा है आजकल, उस पंजाबी भाषा की जो लिपि है उस लिपि का नाम है गुरमुखी लिपि, और जो इस गुरमुखी लिपि के जो जनक हैं वो भी गुरु अंगद देव जी ही हैं। आपको पता ही है, जब पिछली बार क्लास में पढ़ रहे थे, गुरु नानक देव जी ने एक सामूहिक भोजन की शुरुआत की थी। उस सामूहिक भोजन को इन्होंने लंगर का नाम दिया था। तो जो उस लंगर की जो उन्होंने शुरुआत की थी, उस लंगर को स्थायी बनाने का जो काम किया था वो गुरु अंगद देव जी ने किया था। उन्होंने जो पहले जो लंगर था वो स्थायी नहीं था, कभी भी एक सामूहिक भोजन का रूप था। उन्होंने इस लंगर व्यवस्था को एक अपनी जो सिख परंपरा थी उस परंपरा का एक हिस्सा बनाया। यानी कि अब तक गुरु अंगद देव जी से जुड़े 4 तथ्य सामने आते हैं। पहला कि भाई लहना किसका उपनाम था? गुरु अंगद देव जी का। गुरुगद्दी खादुर में किसने स्थापित की? गुरु अंगद देव जी ने। गुरुमुखी लिपि के जनक। और चौथा, लंगर व्यवस्था को किसने स्थायी किया? लंगर व्यवस्था शुरू किसने की? गुरु नानक देव जी ने। और लंगर व्यवस्था को स्थायी किसने किया? गुरु अंगद देव जी ने। अब जैसा कि मैंने बताया कि 1538, 39, 40 वही समय थे जब आपके हुमायूं की लड़ाइयाँ चल रही थी। किसके साथ? शेरशाह सूरी के साथ। हुमायूं की जो शेरशाह सूरी से जो पहली लड़ाई हुई थी वो 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। उस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई थी। उसके बाद अगले ही साल 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध होता है, और उस युद्ध में भी हुमायूं की हार हुई। और हुमायूं की हार होने के कारण हुमायूं को हिंदुस्तान से भागना पड़ा। तो हुमायूं जब हिंदुस्तान से भाग रहा था तो भागते समय उसकी मुलाकात हुई थी गुरु अंगद देव जी के साथ। एग्जाम में आपसे प्रश्न बन सकता है कि हुमायूं जब बिलग्राम का युद्ध हार रहा था तो हारने के बाद भागते समय उसकी किस गुरु से मुलाकात हुई थी? तो उसकी मुलाकात गुरु अंगद देव जी से हुई थी। आपको उसको याद करने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको ये डेट थोड़े से याद है तो डेट में आप तुरंत चीज़ों को कैलकुलेट कर लोगे। 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ, तो 1540 में कौन गुरु रहा होगा? गुरु अंगद देव जी। 1552 में गुरु अंगद देव जी की मृत्यु हो गई, और उस मृत्यु होने के बाद जो अगले गुरु बने वो बने गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सिख परंपरा कहें या सिख धर्म कहें, सबसे ज़्यादा सिख धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ वो इन्हीं के समय हुआ। कैसे? एक तो इन्होंने अपनी जो गद्दी थी उस गद्दी को इन्होंने जो
अंगद देव जी ने अपनी गद्दी कहाँ स्थापित की थी? खादुर में। और अमरदास जी ने अपनी गद्दी स्थापित की गोविंदवाल में। इसके अलावा इन्होंने कुल 22 गद्दियों का निर्माण किया और उन 22 गद्दियों पर हर एक गद्दी पर इन्होंने एक एक महंत की नियुक्ति कर दी, यानी खुद अपनी गद्दी गोविंदावाल में, उसके अलावा 22 गद्दियां बना दी और हर गद्दी पे एक एक महंत बिठा दिया। यानी कि कुल कह सकते हैं प्रसार करने का काम, जो ग्लोबल प्रसार किया सिख धर्म का, वो अमरदास जी ने किया। उसके अलावा अमरदास जी ने, क्योंकि अब तक जितने भी ये दो गुरु थे, गुरु नानक देव जी रहे हों चाहे अंगद देव जी रहे हों, इन्होंने मतलब हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग ही, जो हिंदू धर्म की जो परंपरा है उसी में रह के अपना ज्ञान का प्रसार किया था। लेकिन उसके विपरीत अमरदास जी ने हिंदू धर्म से अलग हटके कुछ कार्य किए, यानी कुछ अलग से परंपराएं उन्होंने स्टार्ट की। पहली, जैसे कि अलग परंपरा में इन्होंने लवन नामक एक नई परंपरा चलाई। लवन क्या था? लवन में इन्होंने अपने जो अनुयायी थे उनके लिए बोला कि जो विवाह होंगे अब लवन के अकॉर्डिंग होंगे, यानी कि जो सिख धर्म में आजकल जो आप विवाह पद्धति देखते हो, वो पद्धति की शुरुआत किसने की? वो पद्धति की शुरुआत की गुरु अमरदास जी ने। इसके अलावा इन्होंने जो उस समय सती प्रथा फुलजोर पे थी, तो उस सती प्रथा का भी इन्होंने विरोध किया था। अब आप इनके कालखंड को देखोगे तो 1552 से लेकर 1574, यानी कि 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है, अकबर बादशाह बनते हैं। तो इनका जो पूर्ण जो समय था वो किसका समय था? वो अकबर का समय था। तो इनका समकालीन कौन होगा? अकबर होंगे। तो मुगल काल के जो बादशाह थे अकबर ने खुद इनके से गोविंदवाल में जाके इनसे मुलाकात की थी, और मुलाकात करने के बाद इनकी पुत्री थी, इनका नाम था बीबी भानी। उस बीबी भानी को कुछ अकबर ने जमीन भी भेंट की थी। अब 1574 में अमरदास जी की मृत्यु होने के बाद जो अगला जो उत्तराधिकारी बने, वो उत्तराधिकारी कहें या सिख गुरु कहें, वो इसी बीबी भानी के पति गुरु रामदास जी बने। यानी कि जो गुरु रामदास जी थे वो अमरदास जी के दामाद थे। गुरु रामदास जी सिखों के गुरु रहे 1574 से लेकर 1581 तक, यानी इनका जो भी कालखंड जो था वो अकबर का ही कालखंड था। और अकबर ने इनको, गुरु रामदास को 500 बीघा भूमि दान की, और उसी दान की हुई जमीन पर गुरु रामदास जी ने अमृतसर बसाया। और जो इनके जो अनुयायी थे रामदास जी के, वो रामदासी कहलाए। जो रामदास जी की मृत्यु 1581 में होने के बाद जो अगला जो उत्तराधिकारी बने या अगले जो गुरु बने, वो बने गुरु अर्जुन देव। और अर्जुन देव गुरु रामदास जी के पुत्र थे, यानी कि यहीं से जो पुत्र परंपरा थी, यानी कि गुरु के पद को पैतृक बनाने की जो परंपरा थी, वो रामदास जी से शुरू हुई। तो कह सकते हैं, प्रश्न अगर बनता है कि गुरु के पद को पैतृक किसने बनाया, तो पैतृक बनाया गुरु रामदास जी ने। यानी कि अब तक आप पहले गुरु थे गुरु नानक देव, वहाँ तक तो कोई मतलब ही नहीं था। उसके बाद अगले गुरु बने अंगद देव जी, वो उनके शिष्य थे। अंगद देव जी के बाद जो अमरदास जी बने, वो उनके शिष्य थे। और जो अमरदास जी के बाद जो गुरु बने थे रामदास जी, इनके दामाद थे, लेकिन पुत्र नहीं थे। अब जो पैतृक जो परंपरा स्टार्ट की, वो पैतृक परंपरा स्टार्ट की गुरु रामदास जी ने। यानी कि अब सिखों के 5वें गुरु आ चुके थे, जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव। ये रहे 1581 से लेकर 1606 तक। 1605 में क्या हुआ था? 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी। और अकबर की मृत्यु होने के बाद अगला जो मुगल बादशाह बना था, वो कौन बना था? जहांगीर। यानी कि हम कह सकते हैं जो गुरु अर्जुन देव थे वो अकबर के भी समकालीन थे और जहांगीर के भी समकालीन थे। अब बात करते हैं गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव को एक उपाधि मिली हुई थी, इसका नाम था सच्चा बादशाह। सच्चा बादशाह नाम से एक व्यक्ति और आएगा जिसकी उपाधि है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल इनकी बात करते हैं। इनको याद रखो कि गुरु अर्जुन देव को सच्चा बादशाह की उपाधि मिली हुई थी। जो रामदास जी को अकबर ने जो जमीन भेंट की थी, और उस जमीन पर 500 बीघा में जो जमीन भेंट की थी अकबर ने, उस जमीन पर रामदास जी ने अमृतसर नाम का शहर बसाया था। उस अमृतसर शहर में एक सरोवर था। उस सरोवर के बीचों बीच 1589 में इन्होंने हरमंदिर साहिब स्थापित किया। ये वही हरमंदिर साहिब है जिसे आजकल आप स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हो। स्वर्ण मंदिर क्यों कहते हैं इसको हम कहानी जब महाराजा रणजीत सिंह के बारे में पढ़ेंगे तब बताएंगे। फिलहाल इतना याद रखो कि स्वर्ण मंदिर जैसे आप जानते हो, वो हरमंदिर साहब और स्वर्ण मंदिर एक ही चीज़ है। और इसकी स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की अर्जुन देव ने। अब इसमें एक प्रश्न ये बनता है कि जो हरमंदिर साहिब का जो निर्माण हुआ था, उसका जो शिलान्यास हुआ था, वो शिलान्यास किया था कादरी संप्रदाय के संत मियां मीर ने।
अगर आप लोगों ने केसरी मूवी देखी हो तो केसरी मूवी में भी इस वाक्य का जिक्र है। जब अक्षय कुमार वगैरह वो उधर किसी मस्जिद को बनाने जाते हैं तो वहाँ पे इस बात का जिक्र होता है कि हरमंदिर साहिब की जो शिलान्यास है वो संत मियां मीर ने किया था। तो देखना उस चीज़ को, अगर आपको रिकलेक्ट होगी वहाँ से चीज़। फिलहाल हम लौटते हैं, यानी कि अब यहाँ से तीन चीज़ें बनती हैं। पहला चीज़ कि अमृतसर शहर किसने बसाया, तो अमृतसर शहर बसाया गुरु रामदास ने। उस अमृतसर शहर में हरमंदिर साहिब की स्थापना किसने की, वो की गुरु अर्जुन देव ने। और तीसरा प्रश्न ये बनता है कि जो हरमंदिर साहिब है इसका शिलान्यास किसने किया था, तो वो किया था संत मियां मीर ने। इसके अलावा गुरु अर्जुन देव ने तरन तारण, करतारपुर, करतारपुर वही जगह है जहाँ पे गुरु नानक देव जी की समाधि है, और गोविंदपुर शहर की स्थापना की। यानी कह सकते हैं इन्होंने निर्माण कार्य बहुत बड़े पैमाने पर किए थे। अब जब निर्माण कार्य हो रहे थे तो निर्माण कार्य में सिंपल सी चीज़ है, पैसा खर्च होता है। तो पैसा खर्च होता है तो पैसा कहाँ से आए, तो अब पैसा तो वहीं से आएगा जिनके लिए आप काम कर रहे हो। तो वही काम अर्जुन देव जी ने किया। अब निर्माण कार्य कर रहे थे, उन्होंने हरमंदिर साहिब बनाया, तरन तारण शहर बसाया, करतारपुर शहर बसाया। करतारपुर क्योंकि वो उनका कह सकते हैं आध्यात्मिक जगह भी थी। गोविंदपुर शहर बसाया। अब इतने सारे काम किए तो उसके लिए पैसा एकत्रित करने के लिए इन्होंने कुछ दल गठित किए, और उस दल को नाम दिया इन्होंने मसंदया मेउरा। यानी कि जो पैसा एकत्रित करने वाले लोग थे उनको कहा जाता था मसंदया मेउरा। और जो पैसा एकत्रित कर रहे थे इसको बुला गया दशांश। यानी कि जो दशांश क्या था, दशांश यानी कि 10वां हिस्सा आय का 1/10, या कह सकते हैं 10% ऑफ योर इनकम। तो दशांश का मतलब हुआ 10%, और इस दशांश को क्या कहा गया, आध्यात्मिक कर या धार्मिक कर। प्रश्न ये बनता है आपके एग्जाम्स में, किस सिख गुरु ने प्रत्येक से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया, तो किस सिख गुरु ने आरंभ किया था, गुरु अर्जुन देव ने। साथ ही साथ अब तक जितने भी गुरु थे वो सब के सब एक साधु वेश धारण कर रहे थे, और गुरु अर्जुन देव ने साधु वेश को त्याग करके राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया था। इसके अलावा गुरु अर्जुन देव ने, आपको पता ही हम इसका जिक्र पहले भी कर चुके हैं, 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना की। आदि ग्रंथ क्या है, आदि ग्रंथ वही जो जिसमें गुरु नानक देव के उपदेशों और कविताओं का संकलन है। और इसी आदि ग्रंथ को आप आजकल गुरु ग्रंथ साहब के नाम से भी जानते हैं। गुरु ग्रंथ साहब और आदि ग्रंथ दोनों एक ही चीज़ है। और इस आदि ग्रंथ में उन्होंने बाबा फरीद के विचारों को भी सम्मिलित किया है, क्योंकि बाबा फरीद आपको पता ही है गुरु नानक देव से बाबा फरीद से गुरु नानक देव काफ़ी प्रभावित थे। इसमें इन्होंने गुरु नानक के देव के उपदेश और कविताओं का तो संकलन है ही, बाबा फरीद के विचार भी हैं। इसके अलावा इसमें 5 सिख और 18 हिंदू संतों का भी उल्लेख है, जिसमें मुख्य जो नाम है उनमें है कबीरदास, रैदास, नामदेव, रामानंद, बौद्ध, जयदेव। नामदेव महाराष्ट्र के जो कह सकते हैं भक्ति आंदोलन चल रहा था उस समय पे ये थे। यानी कि यहाँ से जो प्रश्न बनता है ये बनता है कि कितने कुल सिखों और हिंदुओं का इसमें उल्लेख है, तो 18 हिंदू हैं और 5 सिख हैं। उसके अलावा एक इस्लाम को मानने वाले बाबा फरीद का भी इसमें संकलन है। ये बात है 1604 की। 1604 के बाद आया 1605, और 1605 में हुई गई अकबर की मृत्यु, और दिल्ली की गद्दी पर बैठ गए जहांगीर। यानी कि अब तक आपने देखा, अब तक चाहे गुरु नानक देव जी हों, अंगद देव हों, गुरु अमरदास हों, चाहे गुरु रामदास हों, और 1604 या 1605 तक गुरु अर्जुन देव जी हों, उनके मुगलों के साथ कतई संबंध खराब नहीं थे। कैसे खराब थे कह नहीं सकते। गुरु नानक देव जी तो उसके पानीपत की लड़ाई के प्रत्यक्षदर्शी से। अंगद देव जी की मुलाकात हुई थी हुमायूं के साथ 1540 में, जब हुमायूं जा रहा था। गुरु अमरदास जी को अकबर गोविंदवाल में जाकर खुद मिलता है, उनको जमीन भेंट करता है। गुरु रामदास जी को अकबर ने 500 बीघा भूमि दान की। तो यानी कि अब तक कह सकते हैं सिखों के मुगलों के संबंध बेहद ही अच्छे थे। अब यहाँ से कहानी थोड़ा सा उल्टा होना स्टार्ट होती है। दिल्ली की गद्दी पर बैठते ही जहांगीर को अपने पुत्र खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ता है। खुसरो ने विद्रोह क्यों किया था, खुसरो ने विद्रोह क्यों किया था, इस बात की हम जिक्र जब जहांगीर का चैप्टर पढ़ रहे थे वहाँ भी हम कर चुके हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ भी बता देता हूँ। खुसरो कौन था, खुसरो था जहांगीर का पुत्र था, आप बताइए। लेकिन जो इसकी जो माता जी थी वो थी जो आमेर के जो शासक थे। आमेर के शासक कौन, राजा बहारमल। बहारमल के जो पुत्री थी उसका नाम था हरकाबाई
मरियम उज्जानी या जोधाबाई, जिसकी शादी हुई थी अकबर के साथ। ये आपको पता ही है अकबर का नाम, जोधा अकबर, वही जोधाबाई है ये। अब इस भारमल के पुत्र थे भगवान दास, और भगवान दास के एक पुत्र था, एक पुत्री थी। भगवान दास के पुत्र का नाम था मान सिंह और पुत्री का नाम था मानबाई। तो इस जो मानबाई थी, इसका विवाह हुआ था किसके साथ? जहांगीर के साथ। तो इसी जहांगीर और मानबाई का पुत्र था ये खुसरो, जिसने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। अगर जो उसका पुत्र था तो उसने विद्रोह क्यों किया था? विद्रोह इसलिए किया था क्योंकि जो मानबाई थी इसने आत्महत्या कर ली थी। क्यों? जहांगीर की बुरी आदतों से परेशान होके। तो इसीलिए इसने, क्योंकि ये जो खुसरो था जहांगीर को अपनी माता का हत्यारा समझ रहा था, इसी हत्यारे से इसने बदला लेने के लिए इस जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। जहांगीर का जो दूसरा पुत्र था वो था खुर्रम, जो शाहजहां बन के आगे चल के बादशाह बना था। हम बात करें अभी खुसरो के बारे में। खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह क्यों किया था। और जब ये खुसरो विद्रोह कर रहा था जहांगीर के खिलाफ, तो उस समय विद्रोह करते समय इसने अर्जुन देव जी से जाके आशीर्वाद लिया था, और अर्जुन देव जी ने इसको आशीर्वाद के साथ साथ आर्थिक सहायता भी प्रदान की थी। इसी बात से चिढ़ करके जहांगीर ने अर्जुन देव के को कठोर यातनाएं दी और इनको लाहौर में इनको लाके इनकी हत्या करवा दी थी। यानी कह सकते हैं यही वो समय था, जो हत्या करवाने का समय, जहां से सिखों के और मुगलों के संबंध पूर्ण रूप से टूट गए थे, और कह सकते हैं बहुत बड़ी कट्टर इनके अंदर दुश्मनी आ चुकी थी। ये आपका प्रश्न यहाँ से 2 बार बन चुका है, 3 बार बन चुका है। तो एक यूपीएससी में बना था, यूपीपीसीएस 2003 में बन रहा है, एमपीपीएससी 2009 में भी ये प्रश्न बन चुका है। प्रश्न क्या बना है कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? ऑप्शन गुरु कुछ भी आ सकते हैं, गुरु हरगोविंद, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, 10 के 10 गुरु आ जाए, लेकिन आपको आंसर क्या टिक करना है? गुरु अर्जुन देव। 31 मई 1606 को इनकी हत्या हो गई। तो हत्या होने के बाद जो अगले गुरु बने वो बने गुरु अर्जुन देव जी के पुत्र गुरु हरगोविंद जी, और ये हरगोविंद जी 1606 से लेकर 1644 तक इनके गुरु बने रहे। सिखों के गुरु हरगोविंद जी ने सबसे पहले वही काम किया जिस काम की वजह से इनके पिता की हत्या हो गई थी, मतलब जिस काम की न करने की वजह से इनके पिता की हत्या हो गई थी। क्या अर्जुन देव जी ने क्या किया था? केवल आशीर्वाद और कुछ पैसे ही तो दिए थे उसको। उसके बदले मुगलों के सैनिक आए, अर्जुन देव जी को उठाया और सिंपली वहां से उठा के ले गए। तो आगे भविष्य में ऐसा ना हो कि भविष्य में मुगलों के सैनिक आए और केवल उठा के गुरु को ना ले जा पाए, इसके लिए उन्होंने, हरगोविंद जी ने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जिससे कि कह सकते हैं कि सामान्य एक दार्शनिक से इन्होंने सिखों को एक लड़ाकू सैनिक भावना और हल्के से किलेबंदी करना इन्होंने प्रारंभ किया था। उसी कड़ी में इन्होंने क्या किया कि सिखों को राजसत्ता के प्रतीकों को धारण करने की व्यवस्था की। अमृतसर की किलेबंदी की, यानी कि अमृतसर को एक सिंपल एक छोटा सा शहर न मान के इन्होंने अमृतसर को पूरा एक किले नुमा एक व्यवस्था करना आरंभ किया, और 12 फीट ऊंचा अकाल तख्त बनवाया। यानी कि जिस तरह से कह सकते अकाल तख्त यानी कि एक राजगद्दी बनवाई, जिस तरह से राजा बैठते हैं उसी प्रकार से 12 फीट ऊंचा इन्होंने अकाल तख्त का निर्माण कराया। प्रश्न बनता है अकाल तख्त का निर्माण किसने कराया? तो गुरु हरगोविंद जी ने कराया। दूसरा कि अकाल तख्त की ऊंचाई क्या थी? 2 फीट, 12 फीट, 18 फीट, 50 फीट, 28 फीट और 12 फीट। तो क्या थी उसकी ऊंचाई? 12 फीट। इसके अलावा इन्होंने दरबार में नगाड़ा बजाने की भी व्यवस्था की। जिस तरह से राजा महाराजाओं के यहाँ नगाड़े बजते हैं, कोई होता है, तो उसी नगाड़ा बजाने की जो व्यवस्था की थी वो गुरु हरगोविंद सिंह जी ने की थी। जैसा कि मैंने बताया कि आपको, इन्होंने सिखों में सैनिक भावना प्रदान की, तो सिखों में सैनिक भावना पैदा की, सैन्य शिक्षा प्रारंभ की तथा स्वयं की रक्षा के लिए सत्य धारण करने की आज्ञा दी। इस तरह सिखों को लड़ाकू जाति में बनाने का कार्य किसने किया? तो लड़ाकू जाति बनाने का कार्य किया था गुरु हरगोविंद सिंह जी ने। क्यों किया था? मजबूरी हो गई थी साहब, उनके पिता की हत्या हो जाती है, आते हैं तो अपने आप को डिफेंस करने के लिए, बचाने के लिए इन्होंने सिखों को कह सकते हैं एक तरह से लड़ाकू जाति में तब्दील किया, और अपने जो अमृतसर जो सिंपल शहर था उसको किला बनाया और अकाल तख्त का निर्माण कराया, जिसकी ऊंचाई 12 फीट थी। इनके पिता गुरु अर्जुन देव, जिन्होंने दशांश जो आध्यात्मिक कर था, यानी कि आय का 1/10 कर जो लेते थे,
उसके बदले, उसके विपरीत इन्होंने अपने शिष्यों से धन न लेके उन्होंने शस्त्र और घोड़े प्राप्त किए। उन्होंने कहा तुम ये धनवंत देना बंद करो, बहुत निर्माण कार्य हो गया, निर्माण कार्य होगा बाद में, पहले हम अपने पिताजी की मृत्यु का लेंगे बदला, तो उसके लिए हमें शस्त्रों की आवश्यकता है और घोड़ों की आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा टैक्स वैक्स नहीं, जिस पास घोड़े हैं वो घोड़े दो, जो अस्त्र शस्त्र बना सकता है वो अस्त्र शस्त्र बनाओ। और दूसरा, आप जो ये मांस वांस नहीं खाते हो, मांस खाना आरंभ करो, मांस खाने से आपकी शरीर ताकतवर हो। तो सिखों को जो मांसाहार की जो आज्ञा दी थी, आज भी सिखों में ये मांसाहार की बहुत बेहद परंपरा है। तो जो मांसाहार की जो परंपरा है वो किसने प्रारंभ की? छठवें गुरु हरगोविंद सिंह जी ने। अब ये कहानी चली रही थी कि जहांगीर को इन सब चीज़ों का पता लगता है कि वो जो नए गुरु जो बने हैं हरगोविंद सिंह जी, वो ऐसी ऐसी कहानियाँ गढ़ रहे हैं। तो जहांगीर ने तुरंत आदेश दिया, उनको बोला कि आपके पिता जो अर्जुन देव थे उनके पास हमारा 2.5 लाख का जुर्माना है, क्योंकि उन्होंने हमारे दुश्मन जो खुसरो था उसको सहायता की थी, तो उस सहायता के स्वरूप उनको हमारा जुर्माना बनता है 2.5 लाख। अब 2.5 लाख को आप चुकाओ। तो उस 2.5 लाख जुर्माने को न चुकाने के कारण इन जो हरगोविंद सिंह जी थे, इनको मुगलों की जेल ग्वालियर में 2 वर्ष तक इनको कैद में भी रखा गया था। अब 2 वर्ष बाद जब कैद से छूटे, उसके बाद इन्होंने अपने लोगों को फिर संगठित किया, और संगठित करने के बाद इन्होंने मुगलों की सेना से 3 बार युद्ध भी किया। और उस समय जो मुगल बादशाह थे वो थे शाहजहां, क्योंकि 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई थी। तो 3 बार सिख सेना का मुगलों से युद्ध होता है, और लेकिन तीनों के तीनों बार मुगल सेना विजयी होती है। उसके बाद इनको समझ में आ गया कि अभी डायरेक्ट टकराना इनसे ठीक नहीं है, और अपनी शक्ति को और धार देने की आवश्यकता है। इसके अलावा इन्होंने कश्मीर में कीरतपुर नगर बसाया, और 1644 में इनकी हरगोविंद सिंह साहब की हो गई थी मृत्यु। तो हरगोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद जो अगले जो गुरु बने वो बने गुरु हर राय। गुरु हर राय थे 1645 से लेकर 1661, यानी कि 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था, जिसमें औरंगजेब और दारा शिकोह थे। तो यानी कह सकते हैं हर राय शाहजहां के भी समकालीन और औरंगजेब के भी समकालीन। अब जैसे कि मैंने बताया कि जब शाहजहां का जो उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा था, उस उत्तराधिकारी युद्ध में गुरु हर राय चाहते थे जो अगला जो उत्तराधिकारी बने मुगल का वो बने दारा शिकोह। तो ये दारा शिकोह के पक्षधर भी थे, दारा शिकोह से इनकी मुलाकात भी हुई थी। हालांकि दारा शिकोह को इस औरंगजेब ने हराया। आपको बताइए, जब औरंगजेब का वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, उत्तराधिकार में अपने दोनों तीनों भाइयों को औरंगजेब ने मार दिया, और मारने के बाद अगला मुगल बादशाह बना था। जब ये मुगल बादशाह बन जाता है औरंगजेब, तो औरंगजेब को ये पता ही था कि गुरु हर राय दारा शिकोह के पक्षधर हैं, तो इस चीज़ से वो चिढ़ गया। तो इसीलिए उन्होंने गुरु हर राय के पास मैसेज भिजवाया कि आप आओ और आपको हमारे दरबार में पेश होना है। गुरु हर राय बोले कि हम, गुरु हर राय को ये अपनी बेइज्जती फील हुई। उन्होंने कहा मैं क्यों जाऊं। उन्होंने अपने पुत्र, अपने बड़े पुत्र जिसका नाम था राम राय को दिल्ली में औरंगजेब के दरबार में भेजा। राम राय दरबार में भेजा तो था हर राय ने अपने प्रतिनिधि के रूप में, लेकिन वहां पर जाते ही राम राय पूरा एकदम फ्लैट हो गया, औरंगजेब की चाट तक करने लग गया, यानी कि कह सकते हैं औरंगजेब का पूरा भक्त बन गया। इस चीज से गुरु हर राय पूरी तरह से चिढ़ गए, और इसी चिढ़ के कारण गुरु हर राय ने जो अपना अगला उत्तराधिकारी था वो हरकिशन को नियुक्त कर दिया। उन्होंने कहा मेरा जो अगला उत्तराधिकारी राम राय नहीं होगा, अगला उत्तराधिकारी मेरा छोटा पुत्र हरिकिशन होगा। और वही हुआ। जब 1661 में हर राय जी की मृत्यु हो गई, तो जो अगले जो गुरु बने वो इनके बड़े पुत्र राम राय नहीं बल्कि उनके छोटे पुत्र हरिकिशन बने। जब गुरु हर राय की मृत्यु के बाद हरिकिशन को लोगों ने अपना अगला गुरु माना, तो इससे राम राय सिंपल सी बात है चिढ़ना ही था, चिढ़ा भी, और वो पूरा तरह से विवाद पे उतर आया। और विवाद पे इतना उतर आ गया, उसने अपनी अलग से अपनी एक गद्दी बना ली। उसने कहा मेरी अलग से गद्दी रहेगी, और उस गद्दी को उसने बनाया कहाँ, देहरादून में। और जो उसके जो अनुयायी थे वो क्या कहलाए, राम राय। प्रश्न बनता है कि राम राय किसके अनुयायी हैं, तो वो गुरु नहीं कह सकते इनको, ये राम राय के अनुयायी थे। हरिकिशन जी के बारे में एक ही प्रश्न बनता है कि कौन जो सिख गुरु थे जिनकी मृत्यु अल्पायु में भी चेचक या कह सकते हैं स्मॉल पॉक्स के कारण हो गई थी, तो वो गुरु हरिकिशन थे। यानी कि वे 3 वर्ष तक ही
आपके गुरु रहे थे 1661 से लेकर 1664 तक। इसी दौरान इनको चेचक स्मॉल पॉक्स हो गया था, उसी बीमारी के चलते इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इनकी मृत्यु के बाद तो बहुत बड़ा बखेड़ा स्टार्ट हो गया। अब अगला जो उत्तराधिकारी, क्योंकि इनका तो कोई पुत्र था नहीं, तो बहुत पहले ही मतलब अविवाहित थे, तो इसी चले से इनको बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया कि अब अगला गुरु कौन बने। क्योंकि आपको पता ही है 12 गद्दियों का निर्माण हुआ था, 12 गद्दियों में सबके एक एक महंत थे। अब 12 नहीं 22 के 22 गद्दियों के जो महंत थे, अब वो गुरु बनना चाह रहे थे। अब इस समस्या का समाधान कैसे निकले, तो इस समस्या का समाधान निकाला, और समाधान निकालने के लिए सिखों के जो 6वें गुरु थे, गुरु हरगोविंद सिंह के पुत्र थे गुरु तेग बहादुर, उनको अगला गुरु बनाया गया। जैसे कि आप देख रहे हो, सबसे पहले गुरु नानक, उनके शिष्य बने अगले गुरु अंगद देव, और फिर अगले गुरु कौन बने तीसरे, जो उनके शिष्य थे। चौथे गुरु कौन बने, गुरु रामदास, जो अमरदास जी के शिष्य थे। 5वें गुरु कौन बनते हैं, रामदास जी के पुत्र गुरु अर्जुन देव, यहीं से पैतृक परंपरा स्टार्ट हुई थी। अब 6वें गुरु हरगोविंद सिंह, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी, ये इनके पुत्र थे, ये बन गए। अब हरगोविंद सिंह के जो शिष्य थे गुरु हरराय बन गए, और हरराय ने अपने छोटे पुत्र हरिकिशन को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तो बड़े पुत्र जो राम राय था वो औरंगजेब का चाटुकार बन गया था। अब इन्हीं हरिकिशन जी के मृत्यु के बाद जो बखेड़ा खड़ा हुआ था, उसी बखेड़े को शांत करने के लिए 6वें गुरु हरगोविंद सिंह के पुत्र गुरु तेग बहादुर सिंह को अगला गुरु बनाया गया था। गुरु तेग बहादुर जी को एक नाम से और जाना जाता था, बाकला दा बाबा। जिस तरह से गुरु अंगद देव जी को लहना के उपनाम से जाना जाता था, ठीक उसी प्रकार गुरु तेग बहादुर जी को बाकला दा बाबा के नाम से जाना जाता था। और ये जो गुरु तेग बहादुर थे 1664 से 1675 तक सिखों के गुरु रहे। यहाँ की इनका पूरा का पूरा कालखंड किस किस में था, औरंगजेब का कालखंड, क्योंकि औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 तक मुगलों का बादशाह था। अब वही औरंगजेब का समय था, तो औरंगजेब को आपको पता ही है धार्मिक नीतियाँ बड़ी विचलित थीं। इस्लामिक धार्मिक नीतियाँ थी इसकी, हिंदुओं के खिलाफ धार्मिक नीतियाँ थी, हिंदुओं का कह सकते हैं धर्मांतरण वाली नीतियाँ थी। तो इसी धार्मिक नीतियों का जो विरोध किया था वो गुरु तेग बहादुर ने किया था। औरंगजेब गैर मुसलमानों को इस्लाम धर्म में रूपांतरण करने का इसने आदेश दिया था, और उस कड़ी में उसने जो सबसे ज़्यादा प्रभावी जो क्षेत्र था वो था कश्मीर के पंडित, और वहाँ के जो आसपास के पंडितों के अलावा जितने भी लोग थे उनको इन्होंने आदेश दिया औरंगजेब ने कि सबको इस्लाम धर्म अपनाना है। और इसी नीति का गुरु तेग बहादुर ने फुलजोर विरोध किया, और इस विरोध के चलते करतारपुर का युद्ध होता है मुगल सेना और सिख सेना में। इस युद्ध में सिखों की हार होती है। औरंगजेब ने 1675 में गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद इनको बोला कि आप इस्लाम स्वीकार करो। गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम स्वीकार नहीं किया, और इनको 5 दिन तक लगातार यातनाएं देने के बाद इनको फांसी दे दी गई। आपको याद होगा जब मैं औरंगजेब का चैप्टर पढ़ा रहा था, तो उस औरंगजेब के चैप्टर में आपको पता ही होगा जब जाटों का मैंने विद्रोह पढ़ाया था, तो उस जाटों के विद्रोह में वीर गोखला का जिक्र आया था। गोखला को भी ठीक इन्होंने इसी प्रकार यातनाएं दी थी। यानी कि औरंगजेब धर्मांतरण में बड़ा विश्वास रखता था, धर्म चेंज करो, लोगों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तित कराना चाह रहा था। तो यहाँ से आपको ये भी पता चलता है कि गोखला, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या और शिवाजी भी औरंगजेब के टाइम पे थे, यानी कि सारे के सारे समकालीन थे। अब गुरु तेग बहादुर जी की मृत्यु हो जाती है 1675 में, और गुरु तेग बहादुर जी की मृत्यु के बाद जो अगले गुरु बनते हैं वो बनते हैं गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र और सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह 1675 में सिखों के गुरु बनते हैं, और 1708 में इनकी मृत्यु तक उस गुरु पद पर रहते हैं। और इनकी मृत्यु 1708 के बाद इस गुरु परंपरा को समाप्त कर दिया गया, और जो गुरु ग्रंथ साहब था उसी को गुरु मान करके ये 10 गुरु, उसके बाद कोई भी गुरु नहीं माना गया। अब बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह के बारे में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था आधुनिक पटना, यानी कि जो बिहार में वहाँ पे, और इन्होंने अपने जीवन के प्रारंभिक 9 वर्ष वहीं पटना में ही इन्होंने बिताए थे। और वहीं पे आप बताइए पटना साहिब गुरुद्वारा है। मखोबल या आनंदपुर में इनको 1675 में मखोबल, ध्यान देना, मखोबल या आनंदपुर, वहाँ पे इन्हें गुरु निर्वाचित किया गया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में। 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, और वो दिन था बैसाखी का दिन।
आपसे प्रश्न बनता है ये, और अभी याद भी कर लोगे, भूल भी जाओगे, लेकिन ये जो डेट है 1699 बड़ी कंफ्यूज करती है। एग्जाम में जब 1699 ऑप्शन होगा, 1799 होगा, 1599 होगा, आप इनमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस चीज़ को ऐसे याद करना, ठीक है। ये गुरु गोविंद सिंह, ये तो पता है आप, खालसा पंथ की स्थापना किसने की, खालसा नाम आते ही खालसा से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो सब गुरु गोविंद सिंह। तो खालसा नाम आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए गुरु गोविंद सिंह ने किया था। तो गुरु गोविंद सिंह किसके समकालीन थे? गुरु गोविंद सिंह औरंगजेब के समकालीन थे, और औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? 1707 में। तो 1707 में मृत्यु होती है, तो 1799 में तो गुरु गोविंद सिंह होंगे नहीं, ना ही 1599 में होंगे, तो कब होंगे? 1699 में होंगे। तो चीज़ों को रिकलेक्ट करके, चीज़ों को एक दूसरे कंपेयर करके आप तारीखों को याद कर सकते हैं। और 1699 में वो दिन कौन सा था? वो दिन था बैसाखी का दिन, यानी कि बैसाखी के दिन 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। और इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार, 5 ककार क्या? 5 ककारों को अनिवार्य किया, यानी कि आप 5 जो ककार हैं उनको आपको हर समय अपने साथ रखना ही है। 5 ककारों में थे, पहला ककार में केस, यानी कि लंबे लंबे बाल आपको कटाने नहीं है, कच्छा पहनना है, कंघा हर समय रखना है, कड़ा पहनना है, और कृपाण, यानी कि छोटी सी जो आप देखते हो चाकू से बड़ा जो कृपाण जिसको बोलते हैं, कृपाण का तलवार, छोटी सी तलवार आपको हर समय रखनी है। ये 5 ककार किसने अनिवार्य किए थे? गुरु गोविंद सिंह ने। इसके अलावा इन्होंने एक पाहुल त्योहार चलाया, पाहुल त्योहार कहें या पाहुल पर्व कहें। इस पाहुल पर्व में इन्होंने क्या किया कि पाहुल पर्व में जाति परंपरा को खत्म करने के लिए पाहुल त्योहार चला गया था। इसमें इन्होंने कहा कि सिख समूह जात बंधन तोड़ने के उद्देश्य से एक ही कटोरे में प्रसाद ग्रहण करेगा, यानी कि उन्होंने कहा कोई जाति बंधन कुछ नहीं होगा, किसी में कोई जात, सारे के सारे एक ही कटोरे में सब प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो ये पाहुल त्योहार में होता था। साथ ही इन्होंने जाति परंपरा को खत्म करने के लिए, क्योंकि अभी आप देखते हो हमारे हिंदू धर्म में भी अगर आप नाम के आगे उपनाम लगा होता है, और उपनाम से आपको उसकी जाति का पता चल जाता है। तो सिखों में ये उपनाम से जाति का पता ना लगे, इसीलिए इन्होंने बोला कि सारे के सारे जो भी सिख पुरुष हैं वो अपने नाम के आगे लगाएंगे सिंह, यानी कि सिंह शेर का प्रतीक होता है, और जो महिला हैं वो अपने नाम के आगे लगाएंगी कौर। और कौर क्या होता है? कौर होता है शेरनी का पर्यायवाची। तो आप अभी भी देखते हो सिखों में जो भी आप नाम देखते हो सबके नाम के पीछे कौर लगा रहता है, और जितने भी पुरुष नाम है उनके सबके नाम के पीछे सिंह लगा होता है। ये लगाने का एक बार मूल उद्देश्य यही था कि इनके जो उपनाम है, उपनाम से इनकी जाति का पता लगे, और जाति नहीं पता लगेगी तो इनमें जाति जो भेदभाव है, जातिगत भेदभाव वो नहीं होंगे। गुरु गोविंद सिंह ने 4 किले लोहगढ़, फतेहगढ़, आनंदगढ़ और केसगढ़ बनाया, और 80,000 सिखों की एक फौज तैयार की जिसको खालसा सेना बोला जाता था। मुगलों से इनके कई बार युद्ध हुए, उन युद्धों के विवरण हम आगे करने वाले हैं। और इन्हीं युद्धों के दौरान इन्होंने जब खालसा सेना बनाई थी तभी इन्होंने कहा था मैं चारों वर्णों को सिंह बना दूंगा, मुगलों को भारत से मिटा दूंगा। यानी कि इनका जो उद्देश्य था वो 4 वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इन्हीं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की आपस की भेद भावना को दूर करने के लिए इन्होंने सिंह बना दूंगा, यानी कि पीछे सिंह जो लगाया नाम, इसी सिंह बना दूंगा और मुगलों को बाहर से मिटा दूंगा, ये उनका मूल उद्देश्य था। हालांकि लोहगढ़ आप देखते हो, लोहगढ़ एक भरतपुर में भी जो किला है उसका नाम भी लोहगढ़ का किला है, उसका निर्माण कराया था भरतपुर नरेश महाराजा सूरजमल ने। तो ये जो लोहगढ़ का जो किला है ये मुखलिसपुर में है। यानी कि इस अगर प्रश्न, सिंपल प्रश्न ये नहीं पूछा जाएगा लोहगढ़ का निर्माण किसने कराया। अगर ये लोहगढ़, अगर जो एग्जामिनर इस लोहगढ़ के बारे में पूछ रहा होगा तो इसके नाम के आगे लिख के देगा किसने मुखलिसपुर में लोहगढ़ का निर्माण कराया। और उस लोहगढ़ के बारे में पूछ रहा होगा तो उसमें पूछेगा भरतपुर में लोहगढ़ का निर्माण किसने कराया। तो उसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो अलग अलग जगह का नाम दे के पूछेगा भी। तो यानी कि सिंपल चीज़ है, खालसा सेना का निर्माण किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने। ये आपको वर्ड याद ही होगा। अब बात करते हैं मुगलों से हुए कई बार युद्धों के बारे में। पहला युद्ध हुआ था 1690 में, नादौन का युद्ध, और इस युद्ध में मुगलों को इन्होंने पराजित किया था। अगला युद्ध होता है 1701 में, इसे आनंदपुर का युद्ध बोला जाता है। इस आनंदपुर के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह की हार हुई थी। 1704 में भी आनंदपुर सेकंड का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह दोनों को दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया था। चौथा युद्ध हुआ था चकमौर का युद्ध। इसी चकमौर के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह के 2 और पुत्र जुझार सिंह और अजीत सिंह दोनों की हत्या हो गई थी। अब तो गुरु गोविंद सिंह पूरी तरह से बिखर चुके थे, और वो बोल सकते हैं कि
मरने मारने पे आ गए थे। अगला युद्ध होता है 1705 में, जिसको बोला जाता है खिदराना का युद्ध। और इस खिदराना के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों को दौड़ा दौड़ा कर बुरी तरह मारा। और इसी युद्ध के दौरान उन्होंने ये वाक्य कहा था, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब मैं गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। और इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने अपने पुत्रों का पूरी तरह से बदला लिया था, मुगलों की सेना को बुरी तरह से परास्त किया था। उसके बाद 1707 में आपको पता ही है मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद अगला जो मुगल बादशाह बना था बहादुर शाह प्रथम या मुअज्जम, इसने थोड़ी सी अपने दुश्मनों के प्रति सॉफ्ट नीति अपनाई थी। इसी सॉफ्ट नीति अपनाने के चलते इसने सिख गुरु गोविंद सिंह को उच्च मनसब प्रदान करने के उद्देश्य से अपने मुगल दरबार में बुलाया था। और गुरु गोविंद सिंह बड़ा दिल दिखाते हुए इसके दरबार में गए भी थे। दरबार में मिलने के बाद 1708 में जो दरबार लगा था इसका आगरा में लगा हुआ था, तो मिलने के बाद ये महाराष्ट्र नांदेड़ जा रहे थे। और उसी नांदेड़ जाते समय एक पठान था अजीम खां, अजीम खां नाम दिया गया, कई जगह उसका नाम दिया गया है जमशेद खान। तो चाहे अजीम खां और जमशेद खान पठान ने इनकी पीछे से छुरा मार के नांदेड़ नामक जगह महाराष्ट्र में पड़ती है, वहाँ पे इनकी हत्या कर दी थी। नांदेड़ वही जगह, अब फिर मैं आपको याद रहा हूँ, मैं कई बार इस चीज़ को बोल चुका हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ, नांदेड़ वही जगह है जहाँ पे अभी आपने कोरोना के काल में देखा होगा कि बहुत सारे कई सारे सिखों को जब पंजाब ले जाया गया था तो वहाँ पे बोला गया कि इनके पंजाब आने से कई जगह कोरोना का विस्तार हुआ। तो वो जो लोग आए थे वो नांदेड़ महाराष्ट्र से लोग गए थे पंजाब में। 1708 में अब मृत्यु होने के बाद जो सिखों का जो अगला जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था वो गुरु गोविंद सिंह का शिष्य था, जिसे बंदा बहादुर के नाम से जानते हैं। उसकी कहानी हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। अभी गुरु गोविंद सिंह कुछ रचनाएं उनके बारे में नजर डाल देते हैं। इन्होंने ग्रंथ लिखे थे कृष्ण अवतार और दशम ग्रंथ। पुस्तक लिखी थी इन्होंने चंदी दीवार या चंडी चत्र, एक ही नाम है, चंदी दीवार या चंडी चत्र, दो अलग पुस्तक है, नहीं एक ही पुस्तक का नाम है। और एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने जफरनामा, जो कि इन्होंने फारसी भाषा में लिखी थी। इससे पता लगता है कि गुरु गोविंद सिंह को फारसी भाषा का भी ज्ञान था। और गुरु गोविंद सिंह ने एक अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम है विचित्र नाटक। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम गुरु गोविंद सिंह के बाद जो सिखों का जो नेतृत्व करता है बंदा बहादुर, वहाँ से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे और चीज़ों को लेके जाएंगे हम महाराजा रणजीत सिंह तक। और उसके बाद एक और क्लास होगी, उस क्लास में हम महाराजा रणजीत सिंह से लेके पंजाब राज्य का विलय अंग्रेजी साम्राज्य यानी कि 1857 की क्रांति तक, यानी कि अभी इसमें 2 क्लास और बाकी हैं आपकी।